जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज आप लोग को बताने वाले हैं कि इंडियन पैरामिलिट्रीज के अंदर मतलब जो एसएससी से अगर हम ज्वाइन करते हैं एसएससी को, और पैरामिलिट्रीज के चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो या बीएसएफ हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम ज्वाइन करते हैं, मेरी अगर सेल्फ ज्वाइनिंग होती है, तो इसमें ज्वाइन होने के बाद हम कमांडो में कैसे जा सकते हैं, कमांडो की ट्रेनिंग कैसे पा सकते हैं, और कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी किसकी ट्रेनिंग कमांडोज पीरियडेड है, इसमें कितनी सैलरीज की डिफरेंस होता है, ये सारी डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये आपको वो बता देते हैं, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले कि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, सिर्फ सीआरपीएफ को छोड़ के अगर हम एसएसबी, आईटीबीपी किसी में ज्वाइन करते हैं, तो इनकी कोई स्पेशल कमांडोज नहीं है, स्पेशल कमांडो की बात ही नहीं है। इसके लिए सभी के लिए अगर हम बात करें, टोटली में लास्ट में बात करेंगे कि सभी के लिए एसपीजी और एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। एनआईए में भी जा सकते हैं, वो एनआईए में भी आप जा सकते हैं अगर अभी सिलेक्शन एनआईए में नहीं होता, अगर आप 3 साल बाद आप जाना चाहेंगे एनआईए में, तो एनआईए के एक प्रोसीड्यूर है जो एनआईए में जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन मौका मिलता है, ठीक है। इसमें हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ को लेकर। सीआरपीएफ का आपको पता होगा कि 2 तरह का कमांडोज हैं इसके, एक कोबरा कमांडोज है और एक आरएएफ होता है, रैपिड एक्शन फोर्स कमांडोज। कोबरा कमांडो और आरएएफ में अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों में क्या क्राइटेरिया वो भी मैं बता देता हूँ। आप करंट में, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं करंट में भी आपको करंट कमांडो, कोबरा कमांडो के लिए चयनित कर लिया जाता है, ठीक है। अगर आपकी क्राइटेरिया, आपकी हेल्थ वाइज अगर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से अगर आप हैं, तो आपको तुरंत यहाँ से सिलेक्शन कर दिया जाता है कोबरा में, और आप जा भी सकते हैं कोबरा में कि आप पूछता है एलिजिबल है तो आप 100% वो आपको मौका देता है। तो इसमें क्या रूल रेगुलेशन है मेरे दोस्त। अगर जॉब के बारे में बात करें तो इसकी ट्रेनिंग अलग से होती है। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करें भैया, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सीआरपीएफ की जो ड्यूटीज़ होती है ज़्यादातर जंगलों में होती है, या तो हमें आतंकवादियों का जो खास करके जंगलों का जो सेंट्रल रिजर्व जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों में ज़्यादातर उन लोग का कोबरा के ड्यूटी यहाँ होती है, ठीक है। यदि एक सीआरपीएफ का नॉर्मल बंदा, एक कोबरा कमांडो का बंदा, ठीक है, कोबरा कमांडो इसी का डिपार्टमेंट होता है जो, अगर ये दोनों की अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों में जो डिफरेंस होता है सैलरी का, वो कम से कम 17 से 16 हज़ार का डिफरेंस नजर आएगा आपको फाइनल पेमेंट में, ठीक है। कोबरा कमांडो अगर आप चयनित हो जाता है, अगर कोबरा कमांडो आप कंप्लीट करते हैं, कोबरा कमांडो ऑन ड्यूटी में रहते हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर इनके से सीआरपीएफ का नॉर्मल बंदा अगर ज़्यादातर रिस्की अलाउंस, मतलब अगर इसकी रिस्की अलाउंस जैसे कि अगर जंगलों में ड्यूटी रह गया तो फिर 5-6 हज़ार 7 हज़ार का 7200-7300 का लगभग डिफरेंस रहता है, देखने को मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मल सीआरपीएफ का बंदा अगर ड्यूटीज़ नॉर्मल में है, जंगल में ड्यूटी नहीं है, तो लगभग 16-17 हज़ार का डिफरेंस सैलरी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आरएएफ में भी जा सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स में भी यही, इसकी भी सैलरी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि एनएसजी में कैसे जाया जा सकता है और एसपीजी में कैसे जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको एनएसजी में कहते हैं, इसमें सिर्फ पैरामिलिट्रीज के बंदे जा सकते हैं। मिलिट्रीज के बारे में हम बात नहीं करते, मिलिट्रीज के लिए स्पेशल कमांडोज हैं, ठीक है। मिलिट्रीज आर्मी के लिए अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि पैरा कमांडोज आर्मी का स्पेशल कमांडोज हैं। अगर मैं नेवी का बात करूँ, इंडियन नेवी का, तो मार्कोस कमांडो सबसे बेहतरीन है। और अगर एयरफोर्स के बारे में बात करें तो ग्रूट कमांडो उनकी है, ठीक है। अगर एनएसजी और एसपीजी में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए, चाहे असम राइफल हो, एसएसबी हो, किसी में अगर जाना चाहते हैं, तो देन आपको पहले बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद 3 साल ड्यूटी, मतलब 3 साल ड्यूटी देने के बाद आप ये इसमें जा सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं जाने के लिए। लेकिन शर्त हो कि आपके पीछे, आपके मतलब ड्यूटी के दौरान आपके प्रति कोई तरह का एक्शंस ना लिया हो, ना तो आपके प्रति कोई तरह का जैसे होता है ना कि कानूनी कार्रवाई किया गया हो, या तो किसी तरह का सजा ना मिला हो, या किसी तरह का, मतलब आप पूरा क्लीन हो। मतलब क्लीन का मतलब कि ड्यूटी के दौरान, ये 3 साल ड्यूटी के दौरान आपके पास कोई सी तरह का भी प्रॉब्लम ना किया हो, आपके प्रति कोई तरह का भी एक्शंस ना लिया गया हो, तभी आप एलिजिबल रहेंगे कमांडो बनने का, ठीक है। आप जा सकते हैं, जाने के बाद ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ से निकल जाते हैं कि इसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपको पता होगा ब्लैक कैट के भी नाम से जाना जाता है। और एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होता है, जो स्पेशल नेताओं को या तो नेताओं के घरों को ज़्यादातर उन लोग सुरक्षा देते हैं। तो बड़ी बड़ी जो बहुत बड़े बड़े स्मारक हैं हमारे इंडिया के, इनको देख रेख ज़्यादातर वो करते भी हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन एनएसजी का ज़्यादातर ड्यूटीज़ दी जाती है, जो बेहतरीन तरीके से कहीं खजाना उजाना का देख रेख करना हो बहुत बेहतरीन तरीके से, तो एसपीजी का दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों की सैलरी के डिफरेंस, भैया देखिए, कभी भी आप अगर नॉर्मल बंदे हो, एक नॉर्मल कांस्टेबल हो, और कांस्टेबल के बाद अगर आप एक स्पेशल फोर्सेज लगती है, और स्पेशल फोर्स का अगर आपके पास टैग लगता है, तो इसकी सैलरी डिफरेंस हो जाती है। सैलरी का डिफरेंस मैं पहले भी बोल दिया था कि लगभग 15 से 20 हज़ार का सैलरी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर स्पेशल, क्योंकि आप ट्रेनिंग किए हो, इतना हार्ड ट्रेनिंग लिए हो, ट्रेनिंग हार्ड लेने के बाद एक स्पेशल प्रोटेक्शन,
हाँ, आप कोबरा कमांडो या किसी में भी आप 5 साल ज़्यादा नहीं रह सकते। और एसपीजी या तो एनआईए में अगर चयनित होते हैं, अगर एनआईए में भी आप जाते हैं तो 3 साल 4 साल से ज़्यादा ड्यूटी आप नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि सर मैं एसपीजी में हो गया हूँ या एनएसजी में हो गया तो मैं लाइफ टाइम नहीं, आप हार्डली मैक्सिमम 5 ईयर्स ड्यूटी दे सकते हैं, 3 से 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है। इसके दौरान आपकी जो सैलरी होती है वो मिलती है, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ से एनएसजी और एसपीजी से रिटर्न अपने बटालियन में आते हैं, आपके कैबिनेट बटालियन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी फिर वही रख दी जाती है जो सैलरी नॉर्मल जो जिस दौरान आपकी बेसिक जो सैलरी आपकी होती है वही, ठीक है। कुछ डिफरेंस मिलता है क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा में दिया जाता है क्योंकि आप एक स्पेशल फोर्स बन के आप यहाँ पे आए हो, तो आपकी थोड़ा से टैग या पद थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है, या तो आपकी थोड़ा सा उच्च नज़रिए से देखा जाता है आप लोग को इस तरह कि भैया ये कमांडो स्पेशल फोर्सेस से आए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिटेल्स था जो आपको मैं दिया हूँ, ये हमारा पैरामिलिट्रीज के फोर्सेस हैं, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि सर सभी का अपना स्पेशल फोर्सेस होता है, कमांडोज होता है, नहीं होता है मेरे दोस्त। ये सिर्फ कोबरा और रैप जो सीआरपीएफ के अंदर बनाए गए हैं, और स्पेशल जो फोर्सेस है पैरामिलिट्रीज वाले बंदे वो एसपीजी और एनएसजी में जा सकते हैं। एनआईए में भी आप जा सकते हैं। एनआईए के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो होता है इसके दौरान भी आप जा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल अगर जो एनआईए का रूल रेगुलेशन होता है वो आपको देता है तो आप जा सकते हैं। वो भी परमानेंट नहीं जा सकते, 3 साल के लिए जा सकते हैं और 3 साल के बाद जा सकते हैं, ठीक है। 3 साल के बाद जा सकते हैं और वो भी 3 साल के लिए ड्यूटी दे सकते हैं। उस दौरान जो आपकी सैलरी वहाँ पे होगी वो दी जाएगी और सुरक्षा भी वहाँ पे जो तरह का आपका सुविधाएं होती है वो सारी दी जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स था। जो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।